सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री ज्ञानसार जी अष्टक 8 त्याग। बाह्य त्याग और अंतर त्याग। अंतर त्याग के लिए बाह्य त्याग बताया गया है। अंतर त्याग अर्थात मोह राग द्वेष का त्याग। अनादिकाल से जीव ने परद्रव्य परभावों में मैं मेरापना करके उसमें एकत्व ममत्व करके उसका कर्ता भोक्ता बनकर कर्म का निरंतर बंध कर रहा है। मोह राग द्वेष का मूल कारण ये मिथ्यात्व अर्थात पर में मैं मेरापना, जो वो नहीं है, उसका स्वरूप नहीं है, उसका स्वभाव, उसका यानी मेरा आत्मा का, उसमें मैं मेरापना करके अपने आप से दूर हो रहा है। और त्याग न पर द्रव्य का किया जा सकता है न पर भावों का किया जा सकता है। ये तो एक व्यवहार का कथन है कि त्याग करना है। अपने स्वरूप और स्वभाव को, आत्मा को यथार्थ रूप से पहचान कर परद्रव्य परभावों से उपयोग को हटाकर यथार्थ श्रद्धान के द्वारा अपने उपयोग को अपने उपयोग में अपने ज्ञान स्वभाव में लाने का पुरुषार्थ, इसका नाम सच्चा त्याग है, परमार्थ निश्चय त्याग है। त्याग करना और त्याग होना। जो वस्तु मैं नहीं, मेरी नहीं, उसका त्याग हो ही नहीं सकता। मेरी वस्तु हो तो मैं त्याग करूँगा। पैसे मेरे हो तो मैं मेरे नाम से उसको किसी को डोनेट कर सकता हूँ। किसी ने मुझे पैसे दिए तो या तो मैं गुप्त दान के हिसाब से कर सकता हूँ या उसके नाम से मुझे करने पड़ेंगे। तो सीधी सी बात है, जहाँ मैं मेरापना है उसका त्याग करने का अधिकार उसका है। यहाँ परमार्थ निश्चय ने ये कहता है, न मैं शरीर हूँ न शरीर से जुड़ा कोई व्यक्ति या वस्तु मेरा है। और हम देख रहे हैं कि जब ये प्राण या आत्मा निकल जाती है तो कुछ नहीं रहता है। साथ में क्या ले जाता है? भाई उसका होता तो साथ में ले जाता। जैसे मेरी कोई वस्तु है तो मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो वो वस्तु मैं ले जा सकता हूँ, मेरा अधिकार है व्यवहार की अपेक्षा से। न कुछ साथ लाया था न कुछ साथ ले जाने वाला है, ये हुआ व्यवहार की अपेक्षा से। और निश्चय वाला व्यवहार क्या कहेगा? कुछ तो साथ में लाया था और साथ ले जाने वाला है जब तक मोक्ष नहीं होता। तो क्या लाया था? तो कर्मों की पोटली लाया था। अब ये मनुष्य भव मिला था, उस कर्मों की पोटली को कम करने के लिए या क्षय करने के लिए, उपशम या संपूर्ण क्षय। इस भव में संपूर्ण क्षय हो नहीं सकता, उपशम तो हो सकता है, कम तो किया जा सकता है बोझा। लेकिन धर्म के नाम पर क्रियाओं में धर्म बुद्धि करके पुण्य का बोझा बढ़ा रहा है, कम नहीं हो रहा है। भले पाप से हट गया, श्रावकपना भी आ गया, साधुपना भी आ गया व्यवहार से। अब वहाँ क्या कर रहा है कि यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं कि जब तक ये मैं मेरापने का त्याग नहीं होगा, पर द्रव्य पर भावों से मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, ये मान्यता ही मिथ्यात्व की है। और इसका त्याग किसका? मैं मेरेपने का। आई कैन डू समथिंग। मैं, अरे पर का क्या, ये इस शरीर का मैं मेरा कुछ नहीं कर सकता, मेरी पर्याय का कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ व्यवस्थित, जैसा होना है, जैसे उदय है उस उदय के अनुसार सब कुछ व्यवस्थित हुआ, हो रहा है और होगा। बात यही है।
इसका स्वीकार जीव नहीं कर पा रहा है। इसका त्याग करना था मोक्ष मार्ग के लिए, उसके बगैर उसका मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं है। और इसी का नाम दर्शन मोह है या मोहनीय कर्म है। आगे गाथा 4 में बताते हैं, 3 गाथा कल हो गई थी। धर्मास्त्याज्या सुसंगोत्था क्षायोपशमिका अपि प्राप्य चंदन गंधाभम धर्म संन्यासमुत्तमम्। अति दिव्य चंदन भावना की सुरभिरूपी धर्म है, संन्यास पाकर प्राप्त करता धर्म का शुभ मर्म है। क्षायोपशमिक है धर्म त्याज्य सुसंग से उत्पन्न जो तन जगत माया धारते, संन्यास जो नर धन्य वो। गाथा का अर्थ बताते हैं। चंदन की सुगंध के समान श्रेष्ठ धर्म संन्यास को प्राप्त करने के बाद सत्संग से उत्पन्न क्षायोपशमिक धर्म भी छोड़ने योग्य होते हैं। यही बात आ गई, त्याग। क्षायोपशमिक धर्म जो मन वचन काया के द्वारा धर्म के नाम पर बाहर की क्रिया हो रही है, क्योंकि जिस जीव ने, यहाँ मुनि की अपेक्षा से बता रहे संन्यास यानी दीक्षा के बाद, कि दीक्षा सर्वोत्कृष्ट छठा गुण स्थानक जो चंदन की सुगंध के समान नहीं, उसके भी श्रेष्ठ कहेंगे अपेक्षा से। चंदन से भी शीतल, सूर्य से भी तेजस्वी, चंद्रमा से शीतल, सागर से गंभीर। चंदेसु निमल रायचे से प्यारा सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धि सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। मैंने ऐसे सिद्ध परमात्मा स्वरूप का निर्णय किया है। सिद्ध परमात्मा का निर्णय अर्थात क्या, कि उनके स्वरूप का, स्वभाव का, उनके पद का, और वहाँ तक मुझे पहुँचना है। मुझे सिद्ध बनना है, मोक्ष पाना है तो, और सिद्ध बनना है तो जिस सिद्धों ने किया वहाँ तक पहुँचने के लिए इसी मार्ग पर चलना पड़ेगा। यदि मोक्ष चाहिए तो, संसार में भटकना है तो कोई दिक्कत नहीं। अब संन्यास को प्राप्त करने के बाद सत्संग से उत्पन्न क्षैक्षमिक धर्म, ये जो व्यवहार निश्चय वाला क्षैक्षमिक धर्म जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, अब इसे क्या करना था, तो 5 प्रकार की जो लब्धि बताई, क्षैक्षमिक लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। अब ये जो चौथी प्रायोग्य लब्धि, प्रयोगों के द्वारा अब पढ़ना सुनना ये सब बाजू में रखना है और निरंतर अपने उपयोग को अपने भावमन के द्वारा अपने ज्ञायक तक पहुंचाने का प्रयास करना, ये प्रायोग्य लब्धि। और वहां पहुंचकर उसका यथार्थ परिपूर्ण श्रद्धान करके उसमें लीन हो जाना, ये करण लब्धि। ये तो लब्धि एक भूमिका बताई है कि इस भूमिका में ऐसा ऐसा होता है। बाकी वो लब्धि के नाम याद हो न हो उससे कोई लेना देना नहीं है। 14 गुण स्थानक के या जितने भी है, हम क्या हैं, याद करने में लग गए। स्थानक वासियों में भी जैसे 25 बोल कहते हैं, अब उनको बोलते हैं 25 बोल में 6 बोल में छठे बोल, ये अब उसका अर्थ बताओ, नहीं पता। अब अर्थ ही नहीं पता तो तत्व कहाँ से पता होगा। तो कहने का अर्थ कि जो कुछ भी हमारे महापुरुषों ने सब कुछ व्यवस्थित दिया है, लेकिन जीव हमारी अज्ञान दशा की वजह से, अनादि से यथार्थ परमार्थ धर्म की समझ न होने की वजह से जीव थोड़ा चलता है और वहाँ अटक जाता है। यानी धर्म के नाम पर व्यवहार में अनादि काल से यह जीव इस धर्म के नाम पर जिस जाति में गया, कुल में गया, मत संप्रदाय में आदि में गया, क्योंकि 84 लाख योनि में घूम के आया। इस सृष्टि में ऐसी एक जगह नहीं है जहाँ इस जीव ने जन्म मरण नहीं किया। तो मुसलमान भी बना था, क्रिश्चियन भी बना था, कीड़े मकोड़े भी बना था, सब कुछ बना था। जहाँ गया शरीर को मैं माना, शरीर से जुड़े संबंधों को मेरा माना, शरीर जिस कुल में जाति में पैदा हुआ उस अपने आप को उस कुल जाति का माना। यहाँ परमार्थ कहता है, हे भैया तू सिद्ध की जाति का है। सारे धर्म पूर्व काल से चल रहे हैं। हाँ, नहीं, सबकी उत्पत्ति बताई है ना।
जैसे मुसलमान का धर्म अभी शुरू हुआ, अब जैसे हिंदू और इसका जनरली हिंदू लोग करते हैं कि हमारा सनातन धर्म है, अपन जैन वाले भी कहते हैं हमारा तो अनादि से चल रहा है। अब गौतम बुद्ध का उनके बाद शुरू हुआ, उनके पहले कोई परंपरा नहीं है। अपन तो कहते हैं कि महावीर स्वामी के पहले 23 तीर्थंकर, अरे 23 नहीं, उसके पहले अनंत तीर्थंकर होके गए और अनंत होंगे, क्योंकि चक्र तो ये चलता रहेगा। तो ये सबकी अपनी अपनी मान्यता है। अब धर्मों, अब जैसे अपन जैन धर्म का देखें, आज कितने संप्रदाय हैं, मंदिर वाले के संप्रदाय, स्थानक वाले के संप्रदाय, दिगंबर वालों के, अब एक जैन ये कितने में बढ़ गया, आज 25-50 संप्रदाय हैं। आज जैसे कोई अपने गच्छाधिपति भी होते तो वो अपने अपने हिसाब से 84 गज थे। हाँ, तो ये सारा अनादि काल से चल रहा है और चलता रहेगा और ये बदलता रहेगा, यानी धर्म भी बदलता रहेगा। अब छठे आरे में कोई धर्म ही नहीं है, पहले दूसरे आरे में कोई धर्म ही नहीं रहेगा। अब तीसरे आरे में जैन धर्म कब आएगा, जब श्रीनिक महाराजा का जीव आएगा यहाँ भरत क्षेत्र में, तो फिर वापस से जैन धर्म शुरू होगा। अब हो सकता है उस वक्त जैन धर्म, जैन शब्द भी न हो, दूसरा नाम दूसरा श्रमण, जैसे पहले एक्चुअली जैन तो जिन की अपेक्षा से बना, पहले श्रमण भगवान महावीर, श्रमण धर्म कहा, तो अर्थात शब्द भी बदलेंगे। हो सकता है नमोकार मंत्र भी बदल जाए, 5 पद वही रहेंगे, पद नहीं बदलेंगे। जो मंगल उत्तम और बताया कि सर्वज्ञ परमात्मा देव गुरु शास्त्र का स्वरूप वही रहेगा, शब्द बदल सकते हैं। अब जैसे आत्मा शब्द है, कोई आत्मा कहता है, कोई सोल कहता है, कोई रूह कहता है, तो है तो आत्मा के ही शब्द है, पर्यायवाची, ये बदलते रहेंगे। परंतु जो मूल भाव, इसलिए भावों को ग्रहण करने को कहा है, भाव कभी नहीं बदलेगा। यहाँ यही बताया कि सत्संग से उत्पन्न क्षायोक्षमिक धर्म भी छोड़ने योग्य होती हैं। धर्मस्त्याज्य। हाँ, जिसे संसार धर्म कह रहा है, कौन से धर्म का त्याग बताया, परमार्थ धर्म का नहीं बताया, व्यवहार धर्म। जिस व्यवहार को आज अलग अलग जाति मत संप्रदाय के लोग धर्म मान रहे हैं, वो वास्तविक धर्म नहीं है, वो एक समाज की व्यवस्था है। धर्म एक ही है इस सृष्टि का, इस संसार का, कि हर जीव आत्मा है, वो शरीर नहीं है। अब इसमें कोई भेद है क्या, बताओ? कुत्ता है तो कुत्ते में भी आत्मा है, आत्मा उस शरीर से भिन्न है, वो शरीर है, वो आत्मा नहीं है, क्योंकि उसकी भी आत्मा निकल जाने वाली है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जितने भी मनुष्य जाति यहाँ के हो, अमेरिका वाले हो, जो भी हो, हर प्राणी यानी शरीर के भीतर एक आत्मा बसा हुआ है, जिसे हम जीव कहते हैं व्यवहार से। अब वो आत्मा उस शरीर से भिन्न है या नहीं, इसमें कहीं भेद हो तो कोई भी बता दे, जो आत्मा को मानते हैं। इसमें तो कोई भेद नहीं है, जैन का आत्मा अलग है, हिंदू का आत्मा अलग है। जैसे एक नाना पाटेकर की पिक्चर आई थी, और अपन जनरली जैसे खून किसी का निकाला, अब यहाँ 4 जने का खून रख दो, अब बोलो जैन का खून कौन सा और हिंदू का खून कौन सा, मिक्स करता है मिक्स करके पता ही नहीं चलेगा। मिक्स करके बोलता है कि अब अलग कर दो, हिंदू का अलग करो, हिंदू मुसलमान का अब अलग मिक्स करो। करके अब अलग करो तो आप अलग कर ही नहीं सकते। और आज जनरली चलो कोई एकदम मरने वाला है बिल्कुल, अभी 1 मिनट में खून नहीं मिला था, और एक सामने मुसलमान खड़ा है और उसका खून उससे मैच हो गया, तब वो लेगा कि नहीं? हाँ, कोई होते हैं ज़्यादा मूर्खता वाले, वो क्या करते हैं कि नहीं, मरना स्वीकार है लेकिन उसका खून में, वो एक व्यवहार है। लेकिन जनरली परमार्थ में ये बताया जा रहा है, आत्मा हर जीव यानी इस सृष्टि के अनंतानंत निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक हर जीव का स्वरूप एक है। बाहर के धर्म मात्र परंपरा से मिला है कि और थोपा हुआ है। बचपन से किसी ने बता दिया ये तेरे भगवान, तू ये है, तू ऐसा है। एक बच्चा जो होता है उसे क्या पता, उसे माँ कौन बाप कौन ये भी नहीं पता, कौन क्या कुछ नहीं पता, उस स्वयं इस शरीर का नाम क्या है उसे नहीं पता। अब किसी का नाम राजू रख दिया तो बचपन से लोग कहते ए राजू ए राजू। अब वो देखता है, पहले तो देखता है इधर कौन राजू, फिर उसको देखता है भाई मेरे को ही बुला रहे, धीरे धीरे वो मैं पना आ गया राजू नाम के शब्द में। ये सारा श्रद्धान कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है।
ऐसे बाहर के शैक्षणिक जितने भी धर्म हैं, चाहे संसार वाले हो चाहे धर्म क्षेत्र वाले हो, छोड़ने योग्य होते हैं। आगे गाथा 5 में बताते हैं, गुरुत्वं स्वस्य नोदेति शिक्षा सात्म्येन यावता आत्मतत्व प्रकाशेन तावत् सेव्यो गुरुत्तमः। जब तक निजातम रमणतारूपी गुरुत्व न पासको गुरुवर समीपे प्राप्त कर शिक्षा स्वबोधन पासको, तब तक रहो तुम सर्वदा गुरु सन्निधि स्वीकार कर, निश्रा गुरु की बोध देती दिशा देती तिमिर हर। अर्थात जब तक शिक्षा के सम्यक परिणाम से आत्म स्वरूप के बोध द्वारा स्वयं का गुरुत्व प्रकट नहीं होता, तब तक उत्तम गुरु का सेवन करना चाहिए। अज्ञान तिमिरांधानम ज्ञानांजनम शलाकय, अनादिकाल का ये अज्ञान रूपी अंधकार किससे नाश होगा? ज्ञान रूपी शलाका से। देखो, और कोई क्रिया नहीं बताई यहाँ, ज्ञान रूपी। अब ज्ञान में वापस भेद हो जाता है। जीव ने क्षेपम ज्ञान को ज्ञान मान लिया, शास्त्र के ज्ञान को ज्ञान मान लिया। कितना याद रहता है नहीं रहता है उस बुद्धि के अनुसार एक को ज्ञानी और एक को अज्ञानी मान लिया। ये बुद्धिमानी, इसको देखो कितना याद रहता है, ये ज्ञानी हो गया। यहाँ विद्वत्ता मास्तुस मुनि शिवभूति मुनि को एक वाक्य याद नहीं हुआ और केवल ज्ञान पा लिया। एक दृष्टांत काफी है, क्योंकि विरले ही होते हैं, बाकी सभी परंपरा से ही चलते हैं। ये एक बीच में ऐसे कोई, पर उस दृष्टांत से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। बाकी देखो जनरल मार्ग तो यही है, पढ़ना है, सुनना है, समझना पड़ेगा, इसके बगैर वो जीव आगे बढ़ नहीं सकता। परंतु जीव ने इस बाहर के ज्ञान को ज्ञान मान लिया। यहाँ क्या कहा? जब तक शिक्षा के सम्यक परिणाम से, सम्यक शब्द हर जगह अपने यहाँ सम्यक लगाया जा रहा है। दर्शन ज्ञान चारित्र तो हर जीव में है, लेकिन हर जीव का दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक नहीं है, मिथ्या है, उल्टा है, विपरीत मान्यता है। अब यहाँ कहा आत्म स्वरूप के बोध द्वारा, जब तक अपने बोधि दुर्लभ भावना बताया ना, 11वीं भावना, समाहि मरणम च बोहि लाभो, समाधि मरण और बोधि का लाभ। बिना बोधि के, बिना आत्म जागरण के, बिना आत्मा के लक्ष्य से, श्रद्धान के समाधि मरण नहीं कहा। बुद्धि बीज क्या होता है? बोधि यानी आत्मज्ञान, अपने आत्मा का श्रद्धान, यही बोधि है। बोध बीज 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 डालना, सम्यक दर्शन। आत्मा बीज में। हाँ, अपने जीवन में मैं आत्मा ही हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, स्व पर का यथार्थ श्रद्धान टंकोत्कीर्ण होना, इसी का नाम बोधि बीज है। उसने बीज डाल दिया। अब अंकुरित करना है तो खाद पानी डालना पड़ेगा, उसको वाड़ीबंदी करनी पड़ेगी, अब व्यवहार आएगा। अब देशवीरती और सर्ववीरती, नहीं तो इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो छोटा पौधा हो जाएगा, कोई भी आके खा के नष्ट कर देगा। इसलिए अब बाहर का व्यवहार, इसलिए बिना बोधि के बाहर का व्यवहार अप्रयोजनीय है मोक्ष मार्ग में। और बोधि बीज सहित, और यहाँ बोधि का अर्थ आत्मा का यथार्थ श्रद्धा, स्व पर का यथार्थ श्रद्धा। और ये बोधि दुर्लभ बताया। ऐसा बोध अपनी आत्मा का, सिर्फ आत्मा नहीं लेना है यहाँ ना, स्व पर लेना है। क्योंकि आत्मा की प्राप्ति, मैं उसका थोड़ा भेद करता हूँ, कहीं पढ़ा सुना नहीं है। जैसे दिगंबर वाले 11वीं प्रतिमा का शुल्लक और ऐलक दो बताया, यानी एक 2 वस्त्र वाला और बाद में ऐलक यानी 1 वस्त्र वाला, दोनों की 11वीं प्रतिमा, वो उनको श्रावकी मानते हैं। उसी तरह चौथे गुणस्थानक में अविरत सम्यक दृष्टि, आत्मज्ञान और सम्यक दर्शन, इसमें भेद।
आत्मज्ञान अन्य सभी संप्रदाय में हो सकता है। मैं आत्मा ही हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। अर्थात वो साक्षी रहता है, ज्ञाता दृष्टा रहता है, मैं जानने वाला मात्र हूँ। जो कुछ भी ये 5 इंद्रियों द्वारा, मन द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका मैं साक्षी हूँ, जानने वाला हूँ। इसको कहा आत्मज्ञान, क्योंकि उसने अपनी आत्मा का निर्णय कर लिया और सबको पर के श्रेणी में रख दिया। अब सम्यक दर्शन को की परिभाषा थोड़ी इसके आगे जाके क्या कहेंगे। आत्मज्ञानी जीव सम्यक दर्शन तब कहा जाएगा जब परद्रव्य परभावों को यथार्थ समझकर उसमें से संपूर्णतः मैं मेरापना हटाएगा। पर का भी स्वीकार करेगा, लेकिन पर को पर रूप स्वीकार करेगा। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, और उन विकल्पों से हटकर उस स्वयं के विकल्पों के द्वारा अपने स्वभाव के में लीनता का पुरुषार्थ करेगा। इसका नाम सम्यक दर्शन। तो पहले आत्मज्ञान होगा, ये स्वपर का यथार्थ श्रद्धान होगा। सम्यक दर्शन में पर का भेद ज्ञान भी नहीं है, इसकी शिक्षा होती है, ये अभ्यास होता है उसका। और जब तक यहाँ कह रहे हैं ऐसे स्वरूप के बोध, आत्म स्वरूप के बोध द्वारा स्वयं का गुरुत्व प्रकट नहीं होता है। स्वयं का यानी सम्यक दर्शन। यहाँ सम्यक दर्शन को अपेक्षा से व्यवहार से गुरुत्व कहा गया है। चारित्र आ गया ना, सम्यक्त्वाचरण या स्वरूपाचरण चारित्र, यानी उसने अपने आप को आत्मा रूप स्वपर का यथार्थ श्रद्धान करके स्वीकार किया। जैसे श्रेणिक महाराजा, तब तक उत्तम गुरु का सेवन करना चाहिए। अब यहाँ 3 बात समझना है। एक तो श्रद्धान कर लिया, फिर भी अभी जब तक छठे गुण स्थानक तक नहीं पहुँचता है तब तक यथा योग्य वो गुरु का चयन करता है। ऐसे गुरुओं के साथ रहकर अपनी परिपूर्ण दशा को प्रकट करने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। अब यहाँ गुरु का सेवन कैसे करेगा? जिसकी जैसी मान्यता, जिसका जैसा प्रारब्ध, उस अनुसार उसको गुरु मिलेंगे और उस अनुसार वो स्वीकार करके उस मार्ग में आगे बढ़ेगा। अब यहाँ गाथा 6 में बता रहे हैं। गुरुतमम, हाँ, जब तक गुरु नहीं मिले वहाँ तक नहीं, वापस गुरु कौन सा, किसको आप सदगुरु कहेंगे? जो मेरी मान्यता होगी, जो मेरा प्रारब्ध होगा, जो मेरे क्योंकि देखो हर एक को अपना अपना धर्म मिला हुआ है बाहर की अपेक्षा से। तो अब ये जैसे अब मेरी बात करूं कि श्वेतांबर से थे, पूजा पाठ करना, घर देरासर है, सब कुछ है। सब कुछ होते हुए भी कोई ऐसा उदय था, पूर्व का प्रारब्ध था, तो ये निश्चय का मार्ग हाथ में लगा, दिगंबर के ग्रंथ हाथ में लगे और रुचि आई और पढ़ते गए और अभ्यास करता गया तो उसमें रुचि बढ़ती गई। तो एक अपेक्षा से मार्ग का ट्रांसफ़र हुआ, मतलब क्योंकि धर्म से अध्यात्म के क्षेत्र में आए। नहीं तो जिंदगी भर वही करते रहते, पूजा पाठ सामायिक प्रतिक्रमण करते ही थे और मानते थे हम धर्मी हैं, और कोई गलत नहीं है। तो जिसका जैसा प्रारब्ध है वैसे उसको या तो गुरु या वो मार्ग मिलेगा। अब मेरी बात करूँ तो मुझे प्रत्यक्ष गुरु कोई नहीं मिला, पूर्व में मिला होगा और वहाँ साधना की होगी। अब ये पढ़ते सुनते वो जो पुण्य का उदय था, जो जैसा जैसा उदय था वैसा प्रारब्ध मिला, वैसा मार्ग मिला, वैसे अपने को, मतलब ये कहने का तात्पर्य कि अभी आज जो हमें मिल रहा है वो हमने पूर्व में मांगा था, चाहा था। हाँ, तो भाव करके कर्म बांधे थे ना, तो उदय ये भी मिल रहा है, कर्म के उदय से ही मिल रहा है। अब सबका पुण्य अलग अलग है, अंबानी का पुण्य अलग है, जो कोई धर्म के क्षेत्र में जा रहा है उसका पुण्य अलग है, कोई अध्यात्म क्षेत्र में जा रहा है उसका पुण्य अलग है, तो पुण्य की क्वालिटी भी अलग अलग बन गई। जिस लक्ष्य से जिसने जैसा पुण्य बांधा वैसा उदय में आएगा। अब यहाँ इतना ही कहते हैं, कोटि वर्ष तक, ये शास्त्रों में आया है, 1 करोड़ वर्ष का उग्र तप, उससे जितना पुण्य बंधता है उतना आत्मार्थी का एक क्षण में आत्मा के लक्ष्य करने से उतना पुण्य बंधता है। ये अध्यात्म की परिभाषा है, मतलब बिल्कुल शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है। और केसर सूरी जी महाराज साहब की जो पुस्तिका है ना, श्री आत्मविशुद्धि, उसमें भी ये बात आई है।
तो कहीं ना कहीं शास्त्रों में लिखा पड़ा होगा। अब मैं भी बोल रहा हूँ तो कहीं लिखा पड़ा है वही बोल रहे हैं। अपना अभी कोई केवल ज्ञान तो आ ही नहीं रहा है। जो लिखा पड़ा है, जिसके आधार पर एक श्रद्धान हुआ है, उस श्रद्धान के आधार पर भाषा वर्णना का परिणमन हो रहा है। सारी प्रवृत्ति अंतिम समय में मालूम पड़ता है, नहीं, अंतिम समय में एकदम नहीं समाधि मालूम। नहीं होती ना तब। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। समाधि एकदम नहीं होती है। हाँ, समाधि एकदम थोड़ी होती है क्या? मैं बोलता हूँ लास्ट जैसा जिसका संस्कार अभी से है। समाधि रखो, अभी से हाँ लास्ट में समाधि रहती है। हाँ, अभी से समाधि तो नहीं होगी तो लास्ट में नहीं होगी। लास्ट में नहीं होगी। जिसका जीवन समाधिमय हो जाता है, उस वही समाधि मरण को प्राप्त मेरे को करता वो विचार आते हैं है। कि अपना जीवन जो शुरू से नहीं होगा, स्टार्ट एंड में तकलीफ हो जाएगी। हाँ, एक्चुअली एंड में शास्त्र सुधरेगा नहीं, सभी सुधरना पड़ेगा। एक्चुअली शास्त्रों में 12 साल का समय दिया है गुरु को ढूंढने के लिए, सदगुरु को। पर 12 साल का समय का मतलब पहले उसको स्वयं का अभ्यास ही नहीं होगा तो वो ढूंढेगा कैसे? किसी को भी मान लेगा फिर। तो पहले तो स्वयं को समझना पड़ेगा। 6 दर्शन का अभ्यास करके 6 दर्शन में वास्तविक कौन सा दर्शन सत्य है, फिर उस दर्शन में भी तत्व क्या है, अब वो भी जिसका जैसा प्रारब्ध होगा उसको वो स्वीकार करेगा। मैं उस गुरुदेव की बात करता हूँ, शांति गुरुदेव, मैंने देखा नहीं है। यूट्यूब के माध्यम से मैंने बोला, गुरुदेव मैं आप मेरे बात मानते हो, मैं आपको गुरु तरह स्वीकार करता हूँ, तो आप मेरे को अभी दर्शन दो, चंद्र के अंदर दर्शन दो। चंद्र उस समय बादल, बहुत बादल थे, इतना बादल था कि उसमें दिखता नहीं था। उस समय में चंद्र के अंदर गुरुदेव के दर्शन हुआ। बोलो ये क्या बोलते हैं इसको? कल्पना बोलते हैं हम कल्पना बोलते हैं। दूसरी बात, मैंने दीपक मैंने बोला, गुरुदेव आप मैं आपको गुरु स्वीकारता हूँ, तो मेरे को समय दर्शन में चाहिए, तो आप दीपक के दर्शन में दर्शन दो। तो दीपक चल के आया, दीपक माउंट आबू में, अचलगढ़ में। बिल्कुल, तो दीपक भी आया। ये सारे पुद्गल के परिणमन हैं। तो दीपक देखा वो क्या है? मिथ्या दृष्टि को भी इस प्रकार की क्या कहते हैं, रिद्धि सिद्धियाँ कहो या जो भी प्रगटीकरण, या लोग पानी के दीपक जला के बता रहे हैं। हाँ वो भी है। बिल्कुल आंखों के सामने पानी डाल रहे और दीपक जला रहे हैं। जल रहा है। तो मैंने देखा ये है सारी साधनाएं, रिद्धि सिद्धियाँ, ये मैंने क्या कहा, जिस लक्ष्य से, जिस अपेक्षा से वो साधक ध्यान आदि साधनाएं करता है, यंत्र मंत्र के जाप सभी धर्म समुदाय में हो रहे। रावण के पास कितनी रिद्धि सिद्धियाँ थी? वो रिद्धि सिद्धियाँ से और सम्यक दर्शन से कोई लेना देना नहीं। समझ गया। मेरे को नहीं, ये अब हमारी देखो, ये हमारी भावनाएं हैं, हमारी श्रद्धा काम कर रही है, पूरी श्रद्धा काम कर रही है। पर इन सारे बाहर के परिणमन से सम्यक दर्शन का कोई लेना देना। यहाँ देखो सीधी बात बताई, सम्यक दर्शन एक ही कहा है, जो उपयोग सारे ये आप जो बता रहे हैं ना, इन सभी पर, ये सारे पर के परिणाम हैं। इसमें आत्मा का सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं है। ये सारे होते हैं, मिथ्या दृष्टि के भी होते हैं और सम्यक दृष्टि के भी हो सकते हैं। सम्यक दृष्टि उसमें एकत्व ममत्व नहीं करता है, उसकी महिमा उसे नहीं आती है, और मिथ्या दृष्टि के उसकी महिमा आती है। अब ये यही बात यहाँ अपने को समझनी है। देखो वास्तविक मैं कह रहा हूँ, अभी जीव को सम्यक दर्शन का यथार्थ श्रद्धान नहीं है। सम्यक दर्शन कहा किसे? देव गुरु शास्त्र, हमने जो 4 परिभाषा बताई थी, देव गुरु शास्त्र का यथार्थ श्रद्धान, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। पहले वो श्रद्धान होता ही होता है, उसके बाद तत्वार्थ का यथार्थ श्रद्धान होता है। नव तत्व में भी अपने जीव तत्व का श्रद्धान होता है, फिर अपने स्वभाव का श्रद्धान होता है जो स्वपर प्रकाशक है। ऐसे श्रद्धान के द्वारा परद्रव्य प्रभावों से ये बाहर जितने भी मायाजाल है, सारी मायाजाल कहा है, एकमात्र ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेकर। देखो यही बात आई, ये जो छठा पद है, यहाँ कह रहे ज्ञानाचार आदि आचारों का पालन भी अपने उस शुद्ध पद की प्राप्ति तक ही इष्ट है। निर्विकल्प समाधि रूप त्याग की अवस्था में कोई भी विकल्प नहीं है और कोई क्रिया भी नहीं है। आपका ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, पंचाचार बताया, ये सारा व्यवहार है।
गाथा नहीं ली? नहीं ज्ञानाचार ज्ञानाचारादयोपिष्टा शुद्ध स्वस्व पदावधि निर्विकल्पे पुनस्त्यागे न विकल्पो न वा क्रिया निज शुद्ध पद सीमा तलक ही मान्य ज्ञानाचार है जब प्राप्त उत्तम निर्विकल्प दशान कोई विचार है ऐसी परम उत्कृष्ट भावोल्लास जागृति हो गई न विकल्प है ऐसी दशा में सफल क्रिया खो गई। यदि समाधि के वक्त अर्थात सिर्फ समाधि मरण नहीं, आत्मलीनता के वक्त यदि बाहर की कोई भी आचार में वो वहाँ उपयोग रहेगा तो वो अपनी आत्मा में शुद्ध उपयोग में आ नहीं सकता। और शुद्ध उपयोग में आ जाएगा तो कोई पंचाचार नहीं, कोई पालन नहीं, कोई देवगुरु शास्त्र नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ स्पष्ट लिखा है निर्विकल्प समाधि रूप त्याग की अवस्था में ये त्याग, अब वो त्याग कर नहीं रहा है अपनी आत्मा में। क्या कहा? कोई विकल्प नहीं और कोई क्रिया भी नहीं, न विकल्पो न वा क्रिया। परमार्थ से उस जीव की न कोई क्रिया है न कोई विकल्प है। आगे गाथा 7 योग संन्यास त्यागी योगानप्यखिलांस्त्यजेत इत्येवं निर्गुणं ब्रह्म परोक्तमुपपद्यते क्षायोपशमिक तजी करे फिर योग का भी निरोध हो सब योग का भी त्याग करते प्राप्त फिर निज बोध हो कहते कि दर्शन अन्य ऐसा ब्रह्म आत्म निर्गुण होते हैं यह बात ऐसे में घटे लगते स्व आकर गोते हैं। पंचाचार का पालन करने वाला भी शुद्ध स्वरूपी क्या होता है? शुद्ध पंचाचार का पालन करने वाला पर भी जब उस शुद्ध पद वो कब तक इष्ट है? शुद्ध पद की प्राप्ति तक ही इष्ट है, उसके बाद नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है पंचाचार की पालन। अब वो पंचाचार के पालन में रहेगा तो कभी शुद्धोपयोग तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए निश्चय में व्यवहार का संपूर्ण निषेध किया है। ये विकल्प पुनस्त्यागे ये बताया ना, निर्विकल्प समाधि रूप त्याग की अवस्था में 7वां गुण स्थानक शुद्धोपयोग निर्विकल्प अप्रमत्त गुण स्थानक, उसमें न कोई देवगुरु शास्त्र है, न कोई पंचाचार का पालन है, न कोई आहार विहार निहार है, न कुछ क्रिया है, कुछ भी नहीं है। वो तो छोड़ो, विकल्प भी नहीं, आगे बताया ना, न कोई विकल्प न कोई क्रिया। मुझे गोचरी जाना है ये विकल्प भी नहीं है, मुझे किसी को उपदेश देना है ये विकल्प भी नहीं है, मुझे 7वें में उसे ही शुद्धोपयोग कहा है। शुद्ध उपयोग आत्मलीनता और कुछ नहीं है वहाँ। तो सिद्ध अवस्था हो गई ना? नहीं तो? अभी सिद्ध अवस्था नहीं है, सिद्ध समान है, अभी सिद्ध समान अवस्था है, अभी सिद्ध अवस्था नहीं। जितनी देर वो स्वभाव में स्वरूप में लीन है उतनी देर सिद्ध अवस्था है, क्योंकि 6ठे 7वें गुण स्थानक में झोला खाते हैं, कुछ देर 7वें में रहे फिर 6ठे में आ गए, उनको पता चलता है, क्योंकि विकल्प आता है, कोई विचार आता है, फिर शुभोपयोग का सहारा लेते हैं। 7वें में तो क्षण में नहीं बोलते जा रहा, कम से कम कितने सेकंड होती? नहीं, वो तो 6ठे वालों का तो टाइम पीरियड बढ़ता है ना। चौथे में एक समय, चौथे और 5वें में, 5वें में कुछ समय बढ़ते होंगे, क्योंकि उसकी जैसी जैसी साधना बढ़ती है, पर द्रव्य प्रभावों से जितना छूटता है उतना उतना आत्मलीनता करता है, तो समय से सेकंड तक आ सकता है। 6ठे में सेकंड से मिनटों में आएगा, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट हुए फिर विकल्प आएगा, क्योंकि अंतर्मुहूर्त 48 मिनट रहे तो केवल ज्ञान हो जाएगा, इस काल में केवल ज्ञान है नहीं है। ऐसे शुद्धोपयोग का अर्थ यहाँ जो बताया
कोई विकल्प नहीं। मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं अपने में हूँ, कोई विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं। बस मात्र वहाँ अपना होनापना है। किसके द्वारा? ज्ञान स्वभाव के द्वारा। पहले जो ये सारा विचार किया, ज्ञान स्वभाव का आलम्बन लेकर उसमें लीन होने का जो पुरुषार्थ किया, अब वो विकल्प भी छूट गया, अब वो अपने में स्थिर हो गया। अभी भले बहुत जने 2-2, 5-5 मिनट स्थिर रह सकते, पर वो वास्तविक निर्विकल्प अवस्था नहीं है। सच्ची निर्विकल्प शुद्धोपयोग छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनियों के ही होता है, निश्चय वाला धर्म ध्यान, जो शुक्ल ध्यान की ओर ले जाता है। और आज के तारीख में शुक्ल ध्यान नहीं है, तो वास्तविक सच्चा शुक्ल ध्यान 8वें के बाद शुरू होता है। कुछ क्षण के लिए तो निर्विकल्प जैसे, हाँ, तो उसको शुद्धोपयोग कहा ना, 7वां गुण, तो 7वां गुण स्थान कहा ना। पहले, चौथे, 5वें, छठे चारों को 7वां गुण स्थानक बताया है। कुछ क्षण। अब पहले वाला जैसे मिथ्या दृष्टि है और उसे आत्मा का भान हो गया और अपने में बैठ गया, तो एक समय के लिए वो 7वें में जाएगा, और यदि ऐसा श्रद्धान हो जाएगा तो वो पहला वाला चौथे में आ जाएगा। ये मिथ्या दृष्टि तो सम्यक दृष्टि होता है कि सम्यक दर्शन कोई बाहर से तो आता नहीं है। जो मिथ्या दृष्टि वो सम्यक दृष्टि होगा, सम्यक दृष्टि वो 5वें 6ठे गुणस्थानक में आगे बढ़ के वही केवल ज्ञान को पाएगा। ये पूरा, इससे कोई अक्रम और कोई बतावे तो ऐसा होता जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता। पहला, चौथा, छठा और 13वां, ये 4 गुणस्थानक कंपलसरी है। पहले से सीधा चौथे में जाएगा, दूसरे तीसरे की जरूरत नहीं है। चौथे से सीधा छठे में जा सकता है, यानी यदि उसकी तीव्रता है तो सीधा मुनि बन के उसकी उतनी, यानी पूर्व में ऐसे ही होते थे, सीधे मुनि बन के अपने में लीन होके केवल ज्ञान और वहाँ तक पहुँच सकते थे। तो ये बात यहाँ बता रहे हैं कि निर्विकल्प समाधि रूप त्याग की, अब यहाँ त्याग की अवस्था का मतलब क्या है? ये जो त्याग बता रहा है ना, परमार्थ त्याग, वहाँ कोई त्याग करना नहीं पड़ रहा है। अपनी आत्मा में ऐसे लीन हो गए, ताव कायम ठाणे नम मणे नम जाना नमा पाण मोसिरा, सब ओसिरा दिया नहीं, ओसिरा गया, वहाँ उपयोग भी नहीं जाएगा एक समय के लिए। अब गाथा 7 में बताते हैं। योग संन्यास त्यागी योगानप्यखिलांस त्यजेत इत्येवं निर्गुणं ब्रह्म परोक्तमुपपद्यते। क्षायोपशमी कतजी करे फिर योग का भी निरोध हो, सब योग का भी त्याग करते प्राप्त फिर निज बोध हो। कहते कि दर्शन अन्य ऐसा ब्रह्म आत्म निर्गुण है, यह बात ऐसे में घटे लगते स्व आकर गोत है। देखो, बहुत गहरी बात बता रहे हैं। त्यागी आत्मा अंत में योग संन्यास से समस्त योगों का भी त्याग करता है। वहाँ मन योग, वचन योग, काय योग नहीं है। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती है। और गुप्ती का अर्थ आत्मरमणता। आत्मा में ऐसा लीन हुआ कि मन वचन काया के जो जो परिणाम हो रहे, विकल्प आ रहे, विचार आ रहे, एक समय के लिए भी वहाँ उपयोग नहीं है। ये मन वचन काय गुप्ती कही, उसका त्याग करता है। ये व्यवहार से बताया, करता नहीं है, वास्तविक होता है। क्योंकि आत्मा में आत्मलीनता ऐसे हो गई, अपाणम, आत्मा की आज्ञा में ऐसा आया कि मन वचन काया वो सिरा में, उसको उसने वो सिरा दिया, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार अन्य दर्शनों में वर्णित निर्गुण ब्रह्म भी घटित हो जाता है। यानी परसे में तो उपयोग नहीं, लेकिन जो उसकी एक समय की पर्याय उत्पादव्यय हो रही है वहाँ भी उपयोग नहीं। अब और भीतर आया, और जब आत्मा में लीन हुआ, आहा, ऐसा आनंद, ऐसी शांति, ऐसी अद्भुत ज्ञान, ऐसा 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 कुछ 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 हुआ। ऐसे गुणों के भेद में भी जिनका उपयोग नहीं तो 11वें में ये ऐसा होता है और सीधा अभेद अखंड एक परिपूर्ण तत्व में ही लीन है, उसे कहा ब्रह्मलीन। अपने स्वरूप, अपने स्वभाव में
जहाँ दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, वीर्य, ये आचार्य, ये कुछ भी नहीं है, बस मैं हूँ, ये शब्द भी नहीं है, बस होना बना है। ये ध्यान है, ये धर्म ध्यान है, और ये धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान तक पहुँचाएगा। यही बात यहाँ बताई। उसे सच्चा त्यागी कहा, जो त्याग करता नहीं है, आत्मा में ऐसा लीन होता है स्वरूप में, स्वभाव में, कि सहज ही सबका त्याग हो जाता है। अंतिम गाथा में बताते हैं, वस्तु तस्तु गुणैः पूर्णमनन्तैर्भासते स्वस्थः रूपं त्यक्त्यात्मनः साधोर्निरभ्रस्य विधोरिव। आत्मगुणों की राशि इसमें गुण अनंता है भरे, जब सब विभाव मिटे तभी निज रूप देखी मन ठरे। जो मेघ विरहित चंद्र भासे पूर्ण प्रकटित हो स्वतः, त्यों कर्म विरहित पूर्ण गुण भासे ही पूर्ण है यथा। अर्थात जिस प्रकार बादल रहित चंद्रमा अपने तेज से स्वयं प्रकाशित होता है, उसके किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है, वैसे वास्तविक साइंस आज कहता है कि सूर्य के प्रकाश की वजह से चंद्र चमकता है, वो अपनी अपनी मान्यता। उसी प्रकार अनंत गुणों से परिपूर्ण त्यागवंत साधु का स्वरूप स्वयं प्रकाशित होता है। मूल बात अपने को ये लेनी है। अनंत गुणों, आत्मा कैसा है? अनंत गुणों का स्वामी है। अनंत गुण कहाँ? आत्मा के एक एक प्रदेश में। कितने प्रदेश? असंख्य प्रदेश। कैसे? शरीराकार फैले हुए। और कैसे? शरीराकार होते हुए भी शरीर से भिन्न, न्यारे, स्वतंत्र, एक परिपूर्ण वस्तु, एक द्रव्य, ऐसा जो भगवान आत्मा, जो मैं हूँ, ऐसी एक आत्मा की दृष्टि। ऐसे अनंत गुणों से परिपूर्ण त्यागवंत, ये त्यागी साधु का लक्षण है। स्वरूप स्वयं प्रकाशित होता है, अब उन्हें किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है। अपने चैतन्य लोक के चैतन्य प्रकाश में इतने मग्न हो जाते हैं, इतने रममाण हो जाते हैं कि अब उन्हें अंश मात्र भी किसी की जरूरत न रही। ऐसे त्यागी, व्रती, साधु, भावलिंगी मुनिराज छठे गुण स्थान के या मोक्ष मार्ग के अधिकारी कहलाते हैं। हमें भी इस मार्ग को यथार्थ रूप से सुनकर समझकर इस मार्ग में आगे बढ़ने का अपने भूमिका के अनुसार यथार्थ पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाऊं पद निर्माण। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार।